रास्ता क्या है इसका? क्या करेंगे अब आप लोग जागरूक करना अपोजिशन के पड़ेगा, तौर पे? लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जनता के अंदर जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि वोट नहीं बचेगी। देखो वोट समझो क्या है। इस वोट की वजह से जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मैंने आज पार्लियामेंट में भी कहा, बड़े बड़े बंगले वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े कुर्ते वाले, वो अगर गरीबों की बस्तियों में आते हैं हाथ जोड़ते हुए, गरीबों के माओ से बहनों से सर पे हाथ रखवाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाने का नाटक करते हैं, पानी पीने का नाटक करते हैं, उनको गल लगाने का नाटक करते हैं। ये तमाम लोग इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनके पास वोट है। जिन गलियों में गाड़ियां नहीं जाती चार पहिए की, उन गलियों में अगर वो पैर रखते हैं और वो नाक पे रुमाल रख के पैर रखते हैं क्योंकि बदबू आ रही होती है, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उन गलियों से शीशा समझा के उनको जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, भीड़ नहीं तैयार कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर बन के, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक सिपाही बन के मेरी तरह वो काम कर रहा है। और मैं धन्यवाद कार्यक्रम मध्य प्रदेश के साथियों ने कराया दतिया में दामोदर जी के नेतृत्व में, तो वहाँ के उनके अपने प्रदेश के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत नमस्कार साथियों। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि संसद में आजकल एसआईआर पर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है, और हालांकि मैं करनी भी चाहिए, लेकिन इससे हटके भी काफी सारे मुद्दे हैं। गरीबी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है ना, और रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, इस पे भी कभी बात नहीं हो रही है। लेकिन एसआईआर पे बात प्रॉपर तरीके से चल रही है, और ये एसआईआर पे बात होना भी बहुत जरूरी है। हालांकि मैं कल या परसों कुछ ऐसे जनगण मन में जो अपना राष्ट्रीय गीत है उस पे भी 18 घंटे चर्चा चली संसद के अंदर। लेकिन कई लोग इस पे भी सवाल उठा रहे कि जब तुमने राष्ट्रीय ज्ञान पर इतना समय व्यस्त किया, तो ना चाहकर इस पे 2-3 घंटे बात करके ही किसी और टॉपिक पे बात कर सकते थे, गरीबी पे बात कर सकते, गरीब किसानों के ऊपर बात कर सकते थे। जैसे कि आपको पता है कि किसानों के कितनी फसलें बर्बाद हुई है, इस पर भी बात कर सकते थे। लेकिन चलिए, सबको हटके हम अब बात एसआईआर पे ही हो रही है तो एसआईआर पर ही कर ले। तो साथियों, संसद के अंदर सभी सांसद क्या किस पे बात कर रहे हैं? एसआईआर। लेकिन जो और भी पार्टी है वो कुछ अलग तरकीब दे रही है एसआईआर के लिए। लेकिन एक इकलौते सांसद है जो कि उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से सांसद है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, जो आजाद समाज पार्टी से है, वो कुछ सही मुद्दे, देखा जाए तो सही मायनों में गरीबी को लेकर के एसआईआर पर वो सवाल घुमा रहे हैं। तो एसआईआर पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन उनकी बात को वहां पर ज्यादा बोला नहीं जा रहा है। कि यही है कि जब कोई दलित पिछड़ा लोग होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से संसद तक चले जाते हैं, तो वहां पर उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद हैं, जो कि संसद में उनको इतना टाइम नहीं दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। संसद से नहीं सही तो बाहर आके नहीं तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं। जैसे कि आज उन्होंने सुबह ही 12 बजे लाइव आकर नेशनल दस्तक, जो कि बहुजनों का नेशनल दस्तक है, इस पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, वहां पर लाइव आकर और खुद के पेज पर भी लाइव आए थे। वहां पर उन्होंने सारी बातें रखी हुई है, एसआईआर के बारे में भी रखी हुई है और सभी चीजों के बारे में बात की हुई है। तो देख सकते हो साथियों, अगर आपको बातें पहुंचानी हो तो वो कोई सा भी जरिया हो सकता है। जरूरी नहीं कि संसद में ही तुम्हें बोलने का मौका मिले तभी ये बात पहुंचेगी। आपकी बात किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी जरिए से आपको अपने समाज तक पहुंचानी है तो वो पहुंचा कर ही छोड़ते हैं। इसे कहते हैं चंद्रशेखर आजाद। रास्ता क्या है इसका? क्या करेंगे अब आप लोग जागरूक करना अपोजिशन के पड़ेगा, तौर पे? लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जनता के अंदर जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि वोट नहीं बचेगी। देखो वोट समझो क्या है। इस वोट की वजह से जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मैंने आज पार्लियामेंट में भी कहा, बड़े बड़े बंगले वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े कुर्ते वाले, वो अगर गरीबों की बस्तियों में आते हैं हाथ जोड़ते हुए, गरीबों के माओ से बहनों से सर पे हाथ रखवाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाने का नाटक करते हैं, पानी पीने का नाटक करते हैं, उनको गल लगाने का नाटक करते हैं। ये तमाम लोग इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनके पास वोट है। जिन गलियों में गाड़ियां नहीं जाती चार पहिए की, उन गलियों में अगर वो पैर रखते हैं और वो नाक पे रुमाल रख के पैर रखते हैं क्योंकि बदबू आ रही होती है, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उन गलियों से शीशा खोल के भी नहीं निकलते, शीशा बंद करके निकलते हैं। वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देके, अपने जीवन की सारी खुशियों का बलिदान देके वोटिंग राइट हमें दिलाया था। और उनका मानना था कल हमारे लोग जागरूक होके वोट के आधार पर सत्ता प्राप्त करेंगे, जागरूक।
और सत्ता प्राप्त करके पॉलिसी बना के अपने लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करेंगे। जो काशीराम भी कहते थे, मान्यवर काशीराम साहब जो कहते थे कि भाई हमें आर्थिक जो है आजादी भी चाहिए, सामाजिक आजादी के साथ साथ सामाजिक आजादी, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन वो चलाते थे। तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एसआईआर पर, इलेक्शन कमीशन पर काफी सारे सवाल उठाए। सवाल कुछ ऐसे हैं कि कुछ समय पहले जो इलेक्शन कमीशन थे उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती थी अगर कोई मिस्टेक होती थी तो, तब वो कांग्रेस अपने पक्ष में थी। लेकिन अब बीजेपी है तो बीजेपी ने एक कानून लागू किया है। क्या कानून लागू किया है कि अब इलेक्शन कमीशन पर कोई एफआईआर, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इस वजह से बीजेपी जीत रही है, इलेक्शन कमीशन अंदर ही अंदर उनका साथ दे रहा है। जैसा कि अभी बिहार चुनाव में आप देख सकते हो बीजेपी क्यों जीती, ये एसआईआर की वजह से, और इसी वजह से एसआईआर पर सवाल उठ रहे हैं। और अभी भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एसआईआर चालू हो चुकी है और चल रही है। ठीक है, मैं खुद अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ, सब कुछ क्लियर तरीके से चल रहा है। तो चलिए, ये बात तो हुई एसआईआर की। लेकिन जब नेशनल दस्तक के संस्थापक शंभू जी, जिन्होंने ये लाइव किया, चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा, क्या सवाल पूछा कि अब क्या चंद्रशेखर आजाद जो रैलियां कर रहे हैं, आए दिन उनकी रैलियां होती रहती है, समारोह होते रहते हैं। ठीक है, पहले वो एक सम्मेलन चलाते थे, प्रबुद्ध सम्मेलन, तो वो प्रबुद्ध सम्मेलन को बंद करके अब कुछ और चला रहे हैं और जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के दतिया में हुई थी। उसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूं कि जो उन्होंने कहा कि क्या अभी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल अभी से आ गया है, क्या 2027 में चुनाव होंगे, लेकिन क्या अभी चंद्रशेखर चुनावी माहौल में उतर चुके हैं? तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या जवाब दिया, इसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा, आप उनके मुंह से साफ साफ सुन लीजिए कि उनका क्या कहना है। फिर सवाल, आप यूपी में लगातार रैलियां कर रहे हैं, क्या चुनावी मोड में आ गए हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? यूपी में तो नहीं, यूपी में तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। यूपी में तो हम अपने वोट को सिक्योर भी कर रहे हैं, और वोट को जो है बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करके समझा कर, बात को समझा के उनको जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, भीड़ नहीं तैयार कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर बन के, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक सिपाही बन के मेरी तरह वो काम कर रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ मुजफ्फरनगर के और तीनों मंडलों कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने कितना अच्छा कार्यक्रम जो है मुजफ्फरनगर में कराया, जिसमें लाखों लोग जुटे। और ऐसा ही कार्यक्रम मध्य प्रदेश के साथियों ने कराया दतिया में, दामोदर जी के नेतृत्व में। तो वहाँ के उनके अपने प्रदेश के भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी एक नया विकल्प बन के आखिरी सवाल, चुनाव अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे? चुनाव जनता के गठबंधन से लड़ेंगे और जनता को साथ लेकर लड़ेंगे और काम करने वाले लोगों को मौका देंगे, जो वर्कर है उसको नेता बनाएंगे। और ये मतलब अकेले चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने फिर आपसे कहा कि अभी तो चुनाव बहुत दूर है, 27 में, अभी 26 का चुनाव आप देखो, 26 चुनाव बाद आप ही शायद मुझसे कहो कि अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आपकी पार्टी बहुत तेजी से काम कर रही है, अब तो आप अच्छे लोगों को टिकट देकर आगे बढ़ाइए। तो आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया कि अभी उनका क्या मकसद है। अभी चुनावी माहौल नहीं है, अभी अपनी समाज को जोड़ने का मतलब बना रहे हैं और अपनी समाज को जागरूक कर रहे हैं, अपनी समाज को, समाज के लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपने एरिया में अच्छे से काम कीजिए और समाज को जगाने का काम कीजिए, समाज को जोड़ने का काम कीजिए, भाई बंधुओं की तरह सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। ये काम कर रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश में उनका आना शुरू हो चुका है, जैसे कि उन्होंने दतिया में भी समारोह किया था। लेकिन मुझे सबसे बुरी बात यहाँ पे चंद्रशेखर की यही लगी कि अभी उन्होंने लाइव में बोला, क्या बोला, जरा ये सुनिए। और ऐसा ही कार्यक्रम मध्य प्रदेश के साथियों ने कराया दतिया में, दामोदर जी के नेतृत्व में। तो वहाँ के उनके, ठीक है, ये सुन लिया। लेकिन आपने भी नोटिस नहीं किया होगा, वहां पर काफी सारे प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं खुद मध्य प्रदेश से आता हूं, जैसे कि हमारे ग्वालियर के प्रदेश अध्यक्ष है सुनील बैरसिया जी, सुनील आस्ते जी, नीरज चंसोरिया, और भी है काफी गुर्जर समाज के लोग हैं। ठीक है, लेकिन इनका नाम ना लेते हुए अभी कुछ दिनों से सुर्खियों में आने वाले दामोदर यादव, उनका नाम सबसे आगे आ रहा है और उन्होंने ये समारोह किया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या चंद्रशेखर आजाद भी कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जो ज्यादा फेमस है या ज्यादा से उसके पास पैसा है उसी को पार्टी में ले रहे हैं? क्या जो गरीब आदमी हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने संघर्ष कर रहे हैं, क्या उनको बोलने का फर्क नहीं है? क्या उनको बोलने का हक नहीं है? क्या उनका नाम नहीं लेना चाहिए? आपको उनका नाम लेना चाहिए।
लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ लिया दामोदर यादव का, तो ऐसा नहीं है। मैं अपना समर्थन नहीं दूंगा, क्योंकि सबका अगर नाम लेना है तो सबका लीजिए, ताकि सबको अपने दिल में रहे कि हाँ यार हमारा नाम भी जुड़ रहा है, लेकिन किसी एक का नहीं ले सकते। बाकी मेरा तो यही कहना था, अगर आपको जोड़ना ही है, आपको सब कुछ करना है, ठीक है। मैं आपकी ये नहीं कर रहा हूँ कि निंदा कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सबको साथ में ले जाने का आपने ठाना है तो सबका नाम लीजिए, ताकि सबको दिल में ठेस ना पहुंचे। अभी आपने किसी एक का नाम लिया और किसी का नहीं लिया, ठीक है। तो चलिए, बाकी आपकी इस पर क्या राय है? क्या सिर्फ दामोदर यादव का नाम लेना सही था, या किसी और भी प्रदेश अध्यक्ष उनका नाम भी लेना जरूरी था? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और इस चैनल को जल्दी से जल्दी उस सुर्खियों तक पहुंचाइए, ताकि हम अपने बहुजन समाज के लोगों की आवाज उठा सके और बन सके। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।